हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना था। अब आइए आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे इस थीटा की। जैसे एक स्टूडेंट्स आपका था जिसने क्या कहते हैं एक पेड़ के पास जाके रुक गया वो, और उस पेड़ की उसे हाइट निकालनी थी। ठीक है, तो वहाँ पे बात आई थीटा होता क्या है। अभी तक तो आपने जाना कि टिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल और उसका मीज़र होता है। अब नया वर्ड एक आपके सामने आया है, थीटा। थीटा एक्चुअली में होता क्या है, तो इसको जानते हैं हम। दिस इज थीटा। इसका सिंबल जो है थीटा का है, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा क्या होता है, इसका ट्रिग्नोमेट्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या रिलेशन है, इसको बताइए। ये रिलेशन, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो थीटा जो है आपका, सबसे पहले जान लीजिए थीटा होता क्या है। ठीक है ना, रिलेशन तो आपको पता चल जाएगा। थीटा ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन होता है, यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं। ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन होता है थीटा का, और ये एक ग्रीक वर्ड है। थीटा को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ये आपका थीटा है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड। ठीक, इसको हम बोलते हैं थीटा, THEATA, थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो थीटा आपका ग्रीक वर्ड है। और आपसे अगर बेसिकली कोई पूछे कि थीटा होता क्या है, तो बच्चों जैसे थीटा होता है आपका, इसको आप बता सकते हो, थीटा आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंगल्स और पोजीशन, एंगल और पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना, तो थीटा आर यूज फॉर फाइंडिंग एंगल्स और पोजीशन ऑफ वेक्टर। इतना क्लियर है ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 साइड्स वेक्टर होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, इसके कितने होते हैं, 3 साइड्स। कितनी साइड्स होती है इसमें, 3 साइड्स वेक्टर होते हैं। 3 साइड वेक्टर आपके होते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है अपोजिट। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एडजेसेंट। ठीक है ना, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हाइपोटीनस। हाइपोटीनस, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जैसे थीटा जो है आपका, ये थीटा, ये होता है थीटा is defined value in triangle। इसमें अगर राइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोल दे रहा हूँ, उससे आप समझ लो। ठीक है ना, थीटा को कैसे क्या है थीटा, थीटा इज डिफाइन एज, थीटा इज डिफाइन वैल्यू इन ट्रायंगल। थीटा क्या करता है, ट्रायंगल की वैल्यू को डिफाइन करता है, और इसका यूज़ हम करते हैं एंगल और पोजीशन को फाइंड करने में। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि 3 साइड्स होती हैं, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। ये होता क्या है, अब स्टूडेंट जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक राइट ट्रायंगल मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, विदाउट स्केल, फ्री हैंड से, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आप ड्रॉ करना तो बिल्कुल स्केल लेके ड्रॉ करना और अच्छे से मेज़र करना। तो ये आपके सामने समझ लीजिए ये राइट ट्रायंगल है।
ठीक है। अब इसमें ये एक एंगल है, ये है आपका थीटा, ठीक। तो और 3 साइड्स होते हैं ना, तो थीटा के सामने जो होता है ये अपोजिट होता है, ठीक है ना, इसको हम अपोजिट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अपोजिट बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अपोजिट एक्चुअली में आप कंफ्यूज ना हो, कभी भी राइट ट्रायंगल बनाएं तो जो थीटा है, जो एंगल आपकी, जो 2 लाइन जो टच कर रही है, जिसको थीटा वाली एंगल की लाइन टच करेगी वो अपोजिट कभी नहीं होगा। जो एक ऐसी लाइन जिसको टच ना करे, ये थीटा की जो एंगल्स, ये जो थीटा की एंगल्स वाली जो लाइन है, इसको कहीं टच कर रही है नहीं, तो फट से आप जान जाओगे कि थीटा के सामने वाली जो लाइन है वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात हम करते हैं, पहला आपका अपोजिट जान गए आप, फिर दूसरा क्या था, दूसरा था एडजेसेंट। तो ये क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है ना, ADGEGACENT, एडजेसेंट, ठीक, ये आपका एडजेसेंट है। और ये जो लंबी सी, जो ये लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना ट्रायंगल का, क्या होता है, ट्रायंगल एक स्ट्रेट होता है, एक ये, और एक ये लंबी सी जो डिस्टेंस होती है ये, ठीक, ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है, हाइपोटीनस इसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटीनस। तो आपको तीनों साइड पता चल गया, अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटीनस, क्या है, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटीनस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट बात हम कर लेते हैं 3 फैक्ट्स की, जैसे ये 3 ट्रायंगल्स की, 3 राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस होता है, ये आपके सामने मैं 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रॉपर बन नहीं पा रहा है विदाउट स्केल, एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है, दूसरे हाथ से इस पे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब पहले ट्रायंगल में क्या है कि थीटा जो है आपका यहाँ पे है, ठीक। अगर यहाँ पे थीटा है तो मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। और ये आपका एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटीनस हो जाएगा। अब बात हम करते हैं, अगर मान लो थीटा आपका यहाँ पे हो, ठीक, तो क्या होगा, अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटीनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, अब थीटा जो है आपका यहाँ पे अगर हो, ठीक, ये थीटा हो गया, तो क्या होगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये आपका हाइपोटीनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है ना, कंफर्म है ना, क्लियर चल रहा है पता आपको। तो ये 3 राइट एंगल, 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल हो गया, क्लियर ना, 3 राइट एंगल्स। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए बाकी का रेस्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं एक बार फिर इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगे। बोर्ड स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथ और फिज़िक्स 2 क्लासेस में आपकी लेता हूँ, और दोनों में मैं चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का बिल्कुल भी मार्क्स कहीं पे कटे ना। मैं चाहूँगा कि आप लोग 90+ मार्क्स लाओ, ठीक है ना। 90+ मतलब कितना, 100 होता है, 100% मैं चाहूँगा आपसे। काफ़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो साथ में मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करो। बोर्ड एग्ज़ाम है, ध्यान से पढ़ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।